students, I am your math teacher Indrajit Yadav, and today I will explain exercise 4B, chapter 4 integers, and I have sent you already exercise 4A. I want to tell you something about exercise 4A. First of all, जो वीडियो मैंने आपको उसमें सेंड किया है उसमें आप देखेंगे कि जो एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किया है उस पार्ट को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट हैं या रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को आप राइट करेंगे, इसके बाद उसका सॉल्यूशन भी करेंगे, और जब आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा यानी विद सॉल्यूशन तब वन लाइन ड्रॉप करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्लियर? पार्ट में है, पार्ट में आप बीच से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद इधर और दिस साइड एंड दिस साइड यू कैन सॉल्व। बट आप कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ही कंजेस्टेड सॉल्व करते हैं जिसको चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन जरूर लिखें, क्योंकि क्वेश्चन जब आप नहीं लिखते हैं तो मैं वहाँ बुक लेके जब चेकिंग करता हूँ मैं तो बुक लेके मेरे पास नहीं होती है तो मुझे चेक करने में प्रॉब्लम होती है। क्लियर? तो इस चीज़ को ध्यान रखें। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि जब आप ऑनलाइन होते हैं तो ध्यान रखें अपने प्रॉब्लम्स को पहले आप सेलेक्ट रखें कि हमें क्या क्या पूछना है। क्लियर? और दूसरी चीज़ साउंड अपना ऑफ कर दिया करें, क्योंकि तभी आपको मेरी साउंड सुनाई देगी। ओके, तो कम टू द टॉपिक। आज का आपका एक्सरसाइज है 4B। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट हेडिंग इज ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ऑपरेशन ऑफ इंटीजर्स को कैसे ऑपरेट करेंगे क्लास 6 में, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है और यही चीज आप अलजेब्रा के पार्ट में सीखते भी हैं। तो मैं आपको यहाँ सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ साइन से। साइन को बिल्कुल आप ध्यान रखिए। प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस। आई हैव ऑलरेडी सेड दिस टाइप ऑफ साइन, बट प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। इसको आप देखिए कैसे यूज करते हैं। ओके, तो जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पर 2 + 4, तो देखिए ये भी प्लस है ये भी प्लस है। ठीक है, तो ये तो आपका एडिशन हुआ, लेकिन यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन। तो 2 × 4, और आपको पता है अगर कोई साइन नहीं है वहाँ क्या कंसीडर किया जाता है प्लस। तो यहाँ आपको राइट करने की कोई नीड नहीं होती है, बट माइंड में आपके होना चाहिए कि यहाँ प्लस है और यहाँ भी प्लस है। तो देन पहले आप साइन का मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस। ओके, ये आपको मैं शो कर दे रहा हूँ। प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस, 2 × 4 इक्वल टू 8। बट प्लस साइन आपको इंडिकेट नहीं करना होता है, इसलिए एक इनविजिबल पार्ट होता है। क्लियर? इसके बाद इस चीज को ध्यान से समझेंगे। प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस। सेकेंड पार्ट देखिए, जैसे हमने 4 लिया इंटू -2 किया, क्योंकि दो साइन है इसलिए इसको किस में लिखेंगे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो यहाँ कौन सा साइन है प्लस हुआ, ये इंटू हुआ और ये माइनस हुआ। तो प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या है माइनस, 4 × 2 8। क्लियर? इसके बाद माइनस इंटू प्लस। अब देखिए -2 × 4। ओके, तो माइनस इंटू यहाँ कौन से साइन है पॉजिटिव, तो यू विल गेट प्लस। तो ये माइनस इंटू प्लस -8। ओके, नेक्स्ट आपका है माइनस इंटू माइनस। तो सपोज दैट ये आपका फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल, दिस इज योर फोर्थ एग्जांपल। तो -3 × -6, सपोज दैट दिस इज योर क्वेश्चन। -6 × माइनस, तो माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस। यहाँ साइन क्या आ गया प्लस। 3 × 6 क्या हुआ 18, प्लस साइन राइट नहीं किया जाता, इसलिए मैंने आपको बताया कि प्लस साइन को राइट, अगर वो बिगनिंग में है तो आपको राइट करने की कोई नीड नहीं होती, लेकिन अगर क्वेश्चन के बीच में है, उसकी मिडिल पार्ट में कहीं पर भी उसको है तो साइन वहाँ पर शो किया जाता है। ये आपका आंसर हुआ। तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। अब इसके बाद ये तो मल्टीप्लिकेशन का रहा, और अब देखिए एडिशन में कैसे करते हैं। तो मैं आपको कुछ रूल बताऊँ, उसको जरूर आप फॉलो करें, उसको प्रिपेयर करें कि माइनस एंड माइनस
become plus, but you will use sign of minus. In other language we can say कि same sign always add, same sign always add. एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमने क्या -3 -2, तो क्या हुआ, मैंने कहा सेम साइन ऑलवेज ऐड, तो माइनस माइनस मैंने बोला ऐड करने के लिए, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर ऐड करेंगे, और ये क्या होगा -5, सेम साइन ऑलवेज ऐड बट यूज माइनस साइन. ओके, ये नहीं इसमें ये ग्रेटर है ये स्मॉलर, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है. -6 -18, तो क्या होगा -24, सेम साइन ऑलवेज ऐड, बट इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिस इज अ डिफरेंट वे. ओके, ये है मल्टीप्लिकेशन होता है, उसमें मल्टीप्लिकेशन साइन आता है, बट इसमें मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है. तो -6 -18 इक्वल टू -24. अब देखिए यही चीज 6 + 8 इक्वल टू 14, ये भी मैंने कहा सेम साइन ऑलवेज ऐड, सेम. अब इसके बाद सेकेंड सिचुएशन मैंने आपको बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, but after subtraction you will use sign of greater number. Example, -3 + 15, देखिए डिफरेंट साइन है. मैंने क्या कहा कि सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, लार्जेस्ट नंबर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर, दिस इज योर लार्जेस्ट नंबर एंड दिस इज योर स्मॉलेस्ट नंबर. आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 12. साइन किसका आप यूज करेंगे, ग्रेटर नंबर का. साइन किसका यूज करेंगे, ग्रेटर नंबर. ग्रेटर नंबर क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ क्या आएगा, प्लस आएगा. क्लियर. एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, -27 + 12. इसको जब आप वो सेम सिचुएशन, डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट ग्रेटर नंबर देन स्मॉलेस्ट नंबर. आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल गेट 15. साइन किसकी यूज करेंगे, ग्रेटर नंबर की. ओके, -15. तो अगर ये बात आपको समझ में आया होगा तो आपको इंटीजर्स का जो रूल्स होता है उसका एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं एक बार फिर इसको रिवाइज करना चाहता हूँ क्योंकि इसमें बहुत आप लोग बोलते हैं. माइनस साइन, सेम साइन ऑलवेज ऐड बट यूज आफ्टर एडिशन या आफ्टर when you complete, when you can simplify this number, then you will apply the sign of minus. Suppose that this example and this example, same sign always add, different sign always subtract. दो पार्ट मैंने आपको ये दिखाने की कोशिश किया है कि सेम साइन ऑलवेज ऐड और डिफरेंट साइन ऑलवेज सब्ट्रैक्ट. मैंने ये भी दिखाया कि कौन सी साइन यूज करना है, क्योंकि इंटीजर्स के चैप्टर में आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स का आना कंपलसरी है. अगर आप ये नहीं सीख पाए क्लास 6 में तो नेक्स्ट क्लास में 7 और 8 में कभी भी ऐसा कोई भी इंटीजर्स का क्वेश्चन होगा तो उसको आप ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स, ये आपकी 3 प्रॉपर्टीज हैं. क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन. क्लोजर प्रॉपर्टी इसी क्लास से आपका स्टार्ट हो रहा है और आप आगे की जो भी क्लासेस आएंगी 7 में 8 में उसको पढ़ेंगे. तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि इसकी जो डेफिनेशन होती है क्लोजर प्रॉपर्टी की, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज इंटीजर. कहने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी 2 इंटीजर्स आप ऐड करेंगे तो आपको डेफिनेटली इंटीजर ही मिलेगा. देखिए हमने ये लिया 2 + 4, 2 और 4 क्या है, इंटीजर. इसको हमने सम किया तो क्या आया, 6 आया. 6 इज आल्सो इंटीजर. सेकंड एग्जांपल है -2 - 4. फर्स्ट तो -6 इज आल्सो इंटीजर. तो ये हम यहाँ पर साइन प्लस साइन का प्रयोग करेंगे. क्लियर. तो आपने क्या देखा, माइनस इंटीजर. इसको सॉल्व करेंगे तो आप ये भी पाएंगे -4 और इसी को हम लिखते हैं -6. क्लियर. अभी मैंने आपको बताया कि सेम साइन ऑलवेज ऐड, वही यहाँ पर अप्लाई किया जा रहा है. क्लियर. इसके बाद आता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन. कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ये है, इफ a and b any two integers then a plus b is equal to b plus a. ओके, ये रूल होता है कि अगर आप a plus b को ऐड करते हैं और उसकी पोजीशन को चेंज करते हैं तो उस
इंटीजर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर, मान लीजिए आपका एलएचएस पार्ट है a प्लस बी, इंटीजर लेते हैं, लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3। तो आप करेंगे a इक्वल टू 2, लेट यहाँ लिख देते हैं हम, लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3। तो b की वैल्यू -3 है, तो 2 -3 इक्वल टू -1। क्लियर? अब ये पार्ट हमने इसमें दिखाया a प्लस बी में, और इसके RHS में जब हम यही चीज लेंगे, RHS b प्लस a होता है, b की वैल्यू हमने क्या किया, -3 प्लस 2 इक्वल टू -1। तो आपने देखा कि LHS और RHS क्या जो वैल्यू है दे आर इक्वल टू ईच अदर, हेंस बी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप सबसे मेन रूल इसमें क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इंटीजर का कैसे आप एडिशन करते हैं, कैसे आप सब्ट्रैक्शन करते हैं, और यही साइन आपको यूज करने में प्रॉब्लम होती है। इसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में होता क्या है कि लेट a, b and c are 3 integers, then a plus b plus c is equal to a plus b plus c. This is your associative law. अब ये जो इंटीजर्स हम लेते हैं इसको हम आपको दिखाना चाहेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, first of all we will take left hand side a plus b out of bracket plus c। कंसिडर करते हैं लेट a इक्वल टू 2, लेट पहले हम मान लेते हैं कि लेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू -4। मतलब क्या है, इंटीजर्स है, आपको इंटीजर ध्यान देना है, पॉजिटिव में भी ले सकते हैं, नेगेटिव में ले सकते हैं, मैंने दोनों में लिया इसलिए, इससे आपको कंफ्यूजन ना। LHS यानी 2, तो 2 प्लस इन ब्रैकेट -3 प्लस माइनस, जब भी दो साइन आएगा तो आप ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 - 3 -4 -1 -4 -5। अब देखिए साइन कितना नीड है यहाँ समझने की। अगर साइन आप ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको नहीं कर सकते। इसके बाद RHS, ओके, RHS है a प्लस b प्लस c। a की वैल्यू ऑफ a व्हाट, 2 प्लस इन ब्रैकेट -3 -4 लाइक दिस। तो 2 प्लस इन ब्रैकेट -3 -4 एंड 2 - 7 इक्वल टू -5 इक्वल टू -5। तो you are seeing here value of LHS and value of RHS both are equal. So this is rule of associative law of addition. Okay, and one other unit additive identity. Additive identity में बस बहुत थोड़ा सा होता है कि if a is any integer, if a is any integer, then additive identity if a is any integer, then a plus 0 is equal to a, 0 plus a is equal to a. It means to say that if you are adding 0 of any integer, then you will get that integer. Suppose that 0 plus 2 is equal to 2, 2 plus 0 is equal to 2. Clear? And 0 is called additive integer. Okay? After this successor and predecessor. To successor or predecessor, I think you have read previous classes, class 2nd, 3rd, 4th, 5th. Okay? तो एडिटिव सक्सेसर में क्या होता है कि जो भी नंबर आप मान लेते हैं, a इज एन इंटीजर है तो a plus 1 इज ए सक्सेसर ऑफ दैट नंबर, और a minus 1 इज प्रेडिसेसर ऑफ दैट नंबर व्हेन a इज एनी इंटीजर।
Okay, a plus 1 is a successor of given number या that number and a minus b is a successor of that number. सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि 24 का सक्सेसर क्या होगा? सक्सेसर तो 24 इज इंटीजर यानी a plus 1 means 24 plus 1. तो सक्सेसर ऑफ 24 is equal to 25. In the same way predecessor of 24 तो 24 minus 1 is equal to 23. तो 24 का जो सक्सेसर हुआ 25 हुआ और 24 का जो प्रेडिसेसर हुआ वो 23 हुआ. और इसका सॉल्यूशन कैसे करना है मैंने नोट्स में किया है जो आपको सेंड किया जाएगा. उसको आप मैंने कोई भी क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करेंगे उसकी लैंग्वेज क्या देंगे ये मैं अपनी नोट्स में किया. मैंने फिर बता देना चाहता हूँ कि मैंने जो पार्ट्स अटेम्प्ट किया है उसमें आपको मेथड दिखाया है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे किसी भी क्वेश्चन को. ओके, इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज 4b पर. ये तो आपका 4b से रिलेटेड मटेरियल जिसके हेल्प से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे. आता है एक्सरसाइज 4b. एक्सरसाइज 4b का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ, नंबर लाइन पर आपको शो करना है 3 प्लस देखिए 9 प्लस माइनस 6 इसको नंबर लाइन पर शो करना. फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है. क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल we draw a line taking 0 almost in the middle and set of equal distance from 0 on left hand side and right hand side. Here 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. तो 0 से हम इधर मूव करेंगे. दिस 9 is there, मूव हुआ प्लस 9 अब माइनस 6 राइट टू लेफ्ट और पॉजिटिव होगा तो 0 से राइट की तरफ और नेगेटिव होगा तो दिस. क्लियर? तो 9 अब बनाएंगे, ये ड्रॉप करेंगे, इसके बाद 6 डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी फ्रॉम हियर टू और यहाँ 6 स्टेप आपने यहाँ पर मूव किया दिस डायरेक्शन. तो सॉल्यूशन 9 minus 6 is equal to 3. क्लियर? अब इसके बाद जो रेस्ट आप पार्ट है उसको सॉल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है या 5b है या 5b आप डायरेक्ट नहीं फिल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे देन यू कैन फिल. क्वेश्चन नंबर 3 एडिशन है. क्वेश्चन नंबर 4 आल्सो एडिशन. क्वेश्चन नंबर 5 में सम किया गया है, सम मींस आल्सो एडिशन, तो यू कैन डू इट. क्वेश्चन नंबर 6 की मैं लैंग्वेज आपको बता देना चाहता हूँ कैसे आप करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पर. क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में सीधा एडिशन है. तो मैं पहले आपको एडिशन साइन विद द हेल्प ऑफ साइन आई हैव एक्सप्लेन विद वेरी केयरफुली एंड वेरी वेल दैट आई एक्सपेक्ट टू you have understood. Okay, and question number 6 additive numbers of your first question. Question 6 part first minus 57 इसके लैंग्वेज आप कैसे देंगे? additive inverse of minus 57 is या इक्वल टू का साइन लगाएं प्लस 57. अब देखिए इसका रूल क्या होता है, प्लस क्यों हमने लिखा ऐसा? क्योंकि एडिटिव इनवर्स हम ऐसा उस जो क्वेश्चन दिया गया होता है उसमें हम ऐसा क्या ऐड कर दें कि हमें 0 मिल जाए. तो आपने देखा कि आपको क्लियर है कि प्लस 57 जब इस पर करेंगे तभी तो 0 होगा. ओके, तो इसीलिए माइनस 57 में प्लस 57 जब ऐड करेंगे तभी हम 0 पाएंगे. इसलिए इसका जो आंसर 57. ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 में क्या है? राइट द प्रेडिसेसर. तो प्रेडिसेसर से रिलेटेड क्वेश्चन आप कर सकते हैं, बहुत क्लासेस से करते आप आए हैं. और सक्सेसर प्रेडिसेसर दोनों से क्वेश्चन है. एक में 7 में आपको सक्सेसर है, 8 में आपका प्रेडिसेसर है. तो इसको मैं नहीं कर रहा हूँ, इसको आप कर सकते हैं. सक्सेसर मैंने बताया कि +1 होता है, प्रेडिसेसर में -1 होता है. आप इसको करेंगे. क्वेश्चन नंबर 9 में सिंप्लीफिकेशन है और सिंप्लीफिकेशन में एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कैसे सिंप्लीफाई किया जाता है. तो क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एक्सरसाइज 4b पार्ट सेकेंड 37
प्लस ब्रैकेट -23 प्लस इन ब्रैकेट -65 प्लस 9 प्लस 12। ध्यान दें, एक चीज मैं फिर से आपको कहना चाहूँगा कि माइनस और प्लस का जो इंटीजर में साइन होता है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये नहीं समझ पाए तो आप कोई भी क्वेश्चन ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। तो आप सबसे पहले देखें यहाँ कौन सा किसी भी ब्रैकेट के जस्ट बिफोर मल्टीप्लाई का साइन इनविजिबल होता है, हम उसको मानते हैं, कंसीडर करते हैं। तो प्लस इंटू माइनस यहाँ होता है माइनस, तो 37 माइनस 23। इसके बाद प्लस सेम सिचुएशन, प्लस इंटू ब्रैकेट के जस्ट पहले होता है मल्टीप्लाई का साइन जो हम कंसीडर करते हैं, आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी। प्लस इंटू माइनस बिकम -65 प्लस 9 एंड सेम सिचुएशन हियर आल्सो -12। और हमने एक चीज आपको बताया, बोर्ड मास आपने पढ़ा होगा जिसमें लिखा होगा बोर्ड मास मतलब MAS। M मीन्स मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, देन सब्ट्रैक्शन। अब इसमें भी आप देख रहे हैं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का पार्ट दिया गया है, क्लास 6 में आप पढ़ चुके हैं, सॉरी 5th क्लास में। तो वहाँ पर आप देखेंगे तो पहले एडिशन होता है, पहले हम भी यहाँ से एडिशन का पार्ट जो नंबर से पॉजिटिव है उनको सेलेक्ट कर लेंगे। तो पॉजिटिव नंबर आपके ये हैं, इसके बाद आपका आता है नेगेटिव जो भी नंबर है, सॉरी नेगेटिव नंबर आपका ये आ गया 65 आ गया, -12 आ गया। तो हम पॉजिटिव वाले जो पार्ट्स होते हैं उनको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो आपने देखा ये आ गया। अब इन दोनों को हम ऐड करते हैं, साथ माइनस है, मैंने बताया कि सेम साइन इज ऑलवेज ऐड बट यूज साइन ऑफ माइनस। अब इसको ऐड करेंगे तो ये आपका 35 हुआ और ये 65, इसको ऐड कर लेंगे, आप इस टाइप से ऐड कर सकते हैं बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट। ये दिस टाइप आप इसको ऐड करेंगे तो 35820 एंड 100 -100, ओके -100 आप यहाँ लिखेंगे। आप देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, यहाँ माइनस साइन है। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि डिफरेंट साइन इज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। तो आपका आया ये 54। आफ्टर सब्ट्रैक्शन यू विल यूज साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। हियर यू आर सीइंग हियर 100 इज ग्रेटर नंबर, तो 100 इसमें पॉजिटिव में नेगेटिव में, तो डेफिनेटली 100 इज गिवन इन नेगेटिव, सो यू विल अप्लाई साइन हियर माइनस। So this is your answer, okay? After this, question number 12. Question number 10. Question number 10 वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। तो एक कार है, ट्रेवल करते 60 किलोमीटर नॉर्थ में, तो 60 नॉर्थ डायरेक्शन आपको शो किया गया होगा, आपने मैप पढ़ा है ज्योग्राफी में, तो आप वहाँ पर देखते हैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कैसे होता है, लाइक दिस होता है ईस्ट वेस्ट। ये क्वेश्चन दिस योर क्वेश्चन नंबर 10। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और वेस्ट नॉर्थ और साउथ होगा, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब पहले वो जाना किस साइड में है, अ कार ट्रेवल 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ, तो 60 किलोमीटर किधर जा रहे हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में, ओके नॉर्थ डायरेक्शन में 60 किलोमीटर ओके। फिर किस डायरेक्शन में जा रही हो, 90 किलोमीटर, यही फिर इसी पोजीशन से वो 90 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में जा रही है, तो दिस इज योर 90 किलोमीटर। अब आप जानते हैं कि जब कोई चीज टॉप पर जाती है तो पॉजिटिव में शो होती है, डाउन की तरफ जाती है तो नेगेटिव में शो होती है। तो इन दिस चैप्टर दिस इज योर प्लस एंड दिस इज योर माइनस -30। अब -30 किस डायरेक्शन में शो करेगा, नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ, तो 30 किलोमीटर साउथ। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, ये मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 11 M9 बात करता है सम पेंसिल्स फॉर 30 रुपीज़ के लिए। चूँकि वो बात कर रहा है तो उसके पास वो चीज़ें कलेक्ट हो रही हैं, तो ये आपका +30 हुआ। इसको मैंने सॉल्व किया है नोट्स की कॉपी में, आप वहाँ देखेंगे विद लैंग्वेज सॉल्व है, बट यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो 30 वो उसने किया, फिर उसने क्या किया कि नेक्स्ट डे फिर वो क्या करता है 25 रुपीज़ का और कुछ पेंसिल परचेज कर लेता है,
और इसके बाद फिर वो क्या करता है कि इनको इतने में सोल्ड करता है, इन्हीं सभी को ये 20 में सोल्ड कर देता है। ओके, फिर वो पहले कुछ क्या खरीदता है, पेन खरीदता है, और वो कितने रुपीज़ का, 90 रुपीज़ का पेन खरीदता है। लेकिन आप इस पेन को 70 में सोल्ड कर देता है, तो जो सोल्ड करेगा इसके बाद वो माइनस में शो होगा, जो परचेज करेगा वो प्लस में शो होगा। तो इसको आप ने किया 55 माइनस 20 और 90 माइनस 70, यहाँ क्या, सॉरी ये आपका है 90 और ये आपका क्या है 70 है, 90 और सॉरी ये क्वेश्चन आपका है 90 पेन्स वो खरीद रहा है पहले दिन और 70 वो सोल्ड कर दे रहा है, ये सोल्ड कर रहा है 70 में। ओके, इसको सबट्रैक्ट किया आपने 35 आया, इसको आपने किया 20 आया, तो ये आपका क्या हो गया 55, उसका जो 55 रुपीज, दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ध्यान दें दिस और दिस, तो ये आपका 55 में वो खरीद रहा है, इतने में सोल्ड कर रहा है, तो डेफिनेटली उसको लॉस हो रहा है। यहाँ 90 में कर रहा है, ना कर रहा है, 70 में सोल्ड कर रहा है, तो यहाँ भी उसको लॉस ही हो रहा है। तो टोटल जो 55 रुपीज का क्या हो रहा है, ये लॉस हो रहा है। इज दैट क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है, 13 का फर्स्ट पार्ट है कि a प्लस 0 सॉरी a प्लस 6 इक्वल टू 0, a इक्वल टू 0 माइनस 6, साइड चेंज साइन चेंज 0 माइनस 6 माइनस 6, एंड सेकेंड पार्ट द सेम वे 5 प्लस a इक्वल टू 0, a इक्वल टू माइनस 0 माइनस 5 माइनस 5। तो इन दिस टाइप योर exercise 4B has finished. I have told you already. जो क्वेश्चन यहाँ अटेंड हुए हैं उसको आपको नहीं करना है, यहाँ नहीं फेयर कॉपी के नोट्स में जो मैंने अटेंड किया है तो आपको एक्सप्लेन किया गया है। कोई कन्फ्यूजन हो जब ऑनलाइन हो तो आप जरूर पूछें। थैंक्स अ लॉट।